पीओके की तरफ से भी आता है कि भैया भारत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, भारत का जो कश्मीर है वो अच्छा कश्मीर है, तो क्या अखंड भारत की जो बात होती है कई बार मांग उठती रही, क्या देखें पीओके भी कभी हमारे साथ जुड़ता हुआ? नहीं, मैं एक्चुअली मेरी 11 साल में ये रही है खूबी कि मैं आउट ऑफ टर्न बोलता नहीं। हम चाह रहे थे आप एक हेडलाइन दे देते। लेकिन एक बात मैं कहूंगा विदाउट साउंडिंग आउट ऑफ टर्न कि सन 1994 में जो एक प्रस्ताव पारित किया गया था हमारी सदन में, तब सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं थी, कांग्रेस नरसिम्हा राव जी की थी। उसमें ये बड़ा स्पष्ट तरीके से अंकित किया गया है कि इफ एट ऑल देयर इज एन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज दैट ऑफ हाउ टू रिट्रीव बैक पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सदन का पारित किया प्रस्ताव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी तब विपक्ष में थी और सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये तो स्टैंड एक सरकार का भी है, लोग जनता का भी है, सदन का भी है। और यदि वहाँ कोई सर्वे किया जाए वहाँ के लोगों का, वो तो मन ही मन चाहते ही हैं कि जो उस वहाँ की परिस्थितियाँ कि जो वो तुलना करते हैं कि कहाँ भारत में कहाँ तक हम पहुँच गए। और कभी कभी एक बहुत बड़ी विडंबना ये भी है कि जम्मू कश्मीर बंटवारे की वजह से इस तकसीम का शिकार नहीं हुआ। बंटवारा जब हुआ था तो रेड क्लिफ लाइन खींची थी, तो पंजाब और बंगाल सबसे ज़्यादा, और उत्तर भारत में ज़्यादातर पंजाब को उसका फ़र्क पड़ा। वो फिरोज़पुर से वो लाइन कट गई, जो अटॉर्नी रेड क्लिफ आए थे उन्होंने किया। जम्मू कश्मीर का वो किस्सा नहीं है, जम्मू कश्मीर तो था ही भारत का हिस्सा। ये तो आज़ादी के बाद हमला हुआ वहाँ से, और जब हमारी सेनाएं लगभग उसको रिट्रीव करने की कतार पर खड़ी थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जाकर के आकाशवाणी से घोषणा कर दी कि यूनिलैटरल सीज फायर, मंत्रिमंडल से परामर्श भी नहीं किया, जिसके बारे में अभी तक विवाद बना हुआ है। तो इसलिए वो हमारा हिस्सा चला गया। तो इसलिए राजनीतिक तौर से भी और ऐतिहासिक तौर से भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है पीओजे की। आपने ठीक कहा कि लंबा एक दौर चला आतंक का, जिससे 25-30 बरस, लेकिन उसमें एक बहुत संतोषजनक बात यह है कि मैं तब भी कहा करता था कुछ साल पहले भी कि जो आम व्यक्ति है, आम नागरिक है कश्मीर घाटी का, श्रीनगर के गली कूचों पे चलने वाला आम नागरिक, वो तब भी ये चाहता था कि अमन बहाल हो। लेकिन किन्हीं कारणों से वक्त लगा, उसमें राजनीतिक कारण भी होंगे। जब 370 का हटाना हुआ, जब निर्णायक नीति अपनाई गई मोदी सरकार द्वारा, तो उसमें परिस्थितियों में परिवर्तन आया। और वहाँ पर भी एहसास हुआ कि 3 पीढ़ियाँ परवान चढ़ गईं बच्चों की, और वो मिथ भी एक्सप्लोड हो गया, वो सो तथाकथित आज़ादी और इत्यादि इत्यादि। वहाँ लोगों को भी समझ आ गया कि यार ये तो हमें गुमराह करने के लिए किया जा रहा था। तो ये सारी बातों ने मिल करके एक नई फिज़ा वहाँ पर पैदा की। और ये कोई मामूली बात नहीं कि 2.5 करोड़ पर्यटक एक सीज़न में आए। और मैं एक दिन कहीं और महफिल में भी यही बात कह रहा था कि जब हम कहते हैं कि अब स्थिति सामान्य हुई है, तो मेरे कहने से यकीन ना किया जाए। आजकल को तो ज़माना ऐसा है कि यू हैव टू बी एविडेंस पे, आपके कहने से ना किया जाए, सरकार के कहने से ना किया जाए। हमारा सबसे बड़ा प्रमाण पत्र टेस्टिमोनी है वो टूरिस्ट। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.